नमस्कार, दी इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं आपको लेकर के आया हूं फाजिल्का में कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति लाने वाले संपूर्ण एग्री एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड में, जहां पर खतरनाक रासायनिक खादों से एवं कीटनाशकों से छुटकारा दिलाकर किसानों को कुदरती खेती की तरफ ले जाने का गंभीर प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत आज संपूर्ण एग्रीकल्चर की ओर से पराली प्रबंधन को लेकर एक विशेष सेमिनार का आयोजन नासा परिसर में स्थित संपूर्ण एग्री एडवेंचर के कुदरती खाद प्लांट में किया गया। इस सेमिनार में कृषि विज्ञान केंद्र सीफेट के अबोहर के चीफ विज्ञानी डॉक्टर अरविंद अलावत, डॉक्टर रुपिंदर कौर, डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर दहिया, डॉक्टर राकेश, पृथ्वीराज शामिल हुए। सेमिनार में क्षेत्र के करीब 50 किसानों ने भाग लिया। केवी के टीम का संपूर्ण एग्री वेंचर पर पहुंचने पर एग्री वेंचर के एमडी इंजीनियर संजीव नागपाल, प्रेम बब्बर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर नेहा, मैनेजर राजकुमार राजू नारंग ने स्वागत किया। इस मौके पर इंजीनियर संजीव नागपाल ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करना आज के समय की प्रमुख जरूरत बन गई है। साथ ही उन्होंने पराली प्रबंधन के लिए तैयार कुदरती खादों के इस्तेमाल को भी कारगर बताया। डॉक्टर अहलावत ने भी पराली प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपस्थित किसानों के साथ साझी की। इस अवसर पर किसानों को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जो कि आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज इन्नियां चंगियां नहीं हैगियां भी ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਇਲ ਦੀ ਤੇ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਰ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਆਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਲਾਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਆਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। देखो जिवें आपां फिजिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने प्रॉपर करांगे तो आपने ओसीस ते अदर पैरामीटर वो अपने आप रहे। कई बार तुसीं सॉइल टेस्टिंग करा लेंदे जे, जिहड़ा कुछ उहदे विच विखदा है वो तुहाडे उहनूं मिलदा ही नहीं। सोचा भी मेरा तां बाग दे विच पोटाश बहुत है पर मेरे बाग दे विच प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बेसिकली चंबल लेबोरेटरी उदों हुंदी सी गंगानगर ते मैं आदी उत्थे लीफ टेस्टिंग उत्थे करवाई ते पिछे तुसीं मन्नोगे पोटाश की कमी सी, मेरे प्लांट अपटेक ही नहीं कर रहे सी। तो जिन्नी देर तक तुसी आदि ओसी आदि फिजिकल जेडी प्रॉपर्टीज ने सोइल दियां इहदे ते प्रॉपर ध्यान नहीं देते तां तुहाडी जेडी अवेलेबिलिटी वो कदे पूरी नहीं हो सकती। तेरा चार्ट नहीं होना, तेरा चार्ट खत्म हो जाएगा, चार्ट उतारने वास्ते आ चीज पाओ। आधी सोच भी मैं इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮਾਰਤੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਸਲ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि अज देखो अपने पंजाब तो चाहे वो चावल है या सब्जियां ने, पंजाब दी सब्जियां नेपाल वर्गे मुल्क में ट्रक दे ट्रक वापस मोड़ते ये जहर है। अपनी की पोजीशन आप कितने खड़े असि दूसरे पासे अगर आप देखिए नीदरलैंड है या छोटा जा मुल्क है, पंजाब तो छोटा मुल्क है, वो $100 बिलियन का एग्री एक्सपोर्ट करता है, आप क्यों नहीं कर सकते। तो इस चीज को देखते हुए अज एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों भी एक मिशन है अच्छी खेती का,
पारंपरिक खेती का ICR ने स्पेशली नॉन साइंटिस्ट फाजिलका क्लिनिक के अबोर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ MP ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਤਾਰ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ MP ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਲੈਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਲਾਵਤ ਜੀ ਆਣੀ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਲਵਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ 2 ਏਕੜ 5 ਏਕੜ 6 ਏਕੜ ਦਾ ਬਾਗ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧਸਿੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਧਸਿੱਲਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੀਮ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, नीम ऑयल की स्प्रे रेगुलर करते रहो, कोई सिला आया या नहीं आया, हर 15-20 दिन बाद स्प्रे करते हो, सिला आएगा ही नहीं क्योंकि पत्ते कौड़े हो जाएंगे और सिला नहीं आएगा। सिला ते फाइटोसारा ये दो मेन प्रॉब्लम नंबर जी सीजन से उन्हें ना कंट्रोल कर सकते हो, नीम ऑयल और फाइटोसारा कंट्रोल कर सकते। बेसिकली जो पराली है ना, वो एक्चुअली दो तरीके से हम उसको कहते हैं भी आप उससे निजात पाओ। एक तरीका तो है उसको इन सीटू हम बोलते हैं, दूसरा तरीका है जिसके एक्स सीटू बोलते हैं। हमें इन सीटू में काफ़ी देर से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे फार्मर उसको करने से कतरा रहा है क्योंकि सरकारें जोर दे रही हैं, वो इन सीटू पे दे रही हैं और उनसे क्या हो रहा है भी उस पर खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो उसके कारण फार्मर इसको अपना तो रहा है, आगे से बहुत ज़्यादा इसका अंतर पड़ रहा है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत कुछ हमें हमारी तरफ से करना बाकी है। फार्मर की अवेयरनेस चल रही है, सरकारें भी इसके लिए बहुत सारे जो इसकी मशीनरी है वो पिछले 7-8 साल से अवेलेबल करा रही है, तो हमें उम्मीद है भी अगले 2-4 साल में हम कम से कम ये जो आग लगाने वाला मैटर है उससे हम निजात पा सकें। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। नेहा शर्मा, संपूर्ण एग्री वेंचर्स की तरफ से मैं यहाँ पे पराली के प्रबंधन के बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग है। मैं किसानों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि पराली को जलाना नहीं चाहिए और उसका ऑल्टरनेट हम जो बताते हैं वो ये है कि पराली हमें प्रोवाइड करें आपको बेल्स करवा के, और उसी पराली से हम यहाँ पे मैन्योर बना रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वातावरण प्रदूषित भी नहीं होगा और उनको बदले में मुनाफा भी होगा। मैम जिस तरह से किसान केमिकल पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, हाँ जी, ठीक है, और वो उसकी एक शिकायत रहती है कि अगर हम नेचुरल खेती अपनाएं तो उसका प्रोडक्शन पर बहुत असर पड़ता है, कम होता है, तो क्या इससे इस समस्या का भी हल हो सकता है? जो केमिकल खेती है असल में हम केमिकल ऊपर से डाल देते हैं, हमने किसी भी तरह की खाद या स्प्रे डाली जो केमिकल है, बदले में क्या होता है वो मिट्टी में बंध जाती है, वो पौधे को मिल ही नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिक हम खाद या ऑर्गेनिक तरीके से जो हम प्रचार करते हैं उसका ये फ़ायदा है कि केमिकल जो मिट्टी में, जैसे हम कहते हैं कि धरती हमारी माँ है, तो मतलब वो न्यूट्रिएंट्स की माँ है, उसमें इतने ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स हैं जिस करके अगर हम ऊपर से कोई किसी भी तरह का ऑर्गेनिक तरीके से डालते तो वो न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मिल जाएंगे पूरे के पूरे पौधे को, आपकी फसल को। जी मैम, मैं उम्मीद करते हैं कि किसान इन चीज़ों की तरफ जाएगा और उसको फ़ायदा होगा और प्रकृति को भी के साथ मिल करके चलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया मैम।